तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम आए हैं यहाँ पे लोनी बीजेपी कार्यालय पर, जो शौकीन अलवी जी हैं, सह संयोजक सदस्यता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद से आओ बात करते हैं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर। 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में ये चुनाव चल रहा है। 5 राज्यों का जो चुनाव होना है, इस 5 के 5 राज्यों में बीजेपी विजयी होकर आएगी। क्यों? कि बीजेपी अच्छे काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेके चल रहे हैं। और मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे कि जिन्होंने कि हिंदुस्तान में इतना विकास कराया और हिंदुस्तान को एक पेरिस बना के दिया है। पेरिस के रूप में आज हिंदुस्तान को देखा जाता है। मगर लोगों का कहना तो यह है कि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है। ये तो विपक्ष है, ये तो विपक्ष है। विपक्ष तो ये चाहता है कि काम ना हो, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने फिर भी विपक्ष के मुंह पर वो तमाचा मारा है और हिंदुस्तान के लिए वो करके दिया है कि जो आज तक किसी पिछले प्रधानमंत्री ने नहीं किया और ना आने वाला कोई कर सकता है। नहीं, आप विपक्ष का नाम वैसे ही बदनाम कर रहे हैं। जब एक वो बताइए, जब इससे पहले कोई आदमी कहीं भी बैठ के अपने भगवान को याद कर सकता है, मुसलमान नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, बस वही पाबंदी लगा दी गई कि आप पार्क में नहीं पढ़ोगे, फला जगह पर नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ सकते? देखिए, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप पार्क में नमाज नहीं पढ़ सकते, गुड़गामा के अंदर यही सीन हुआ था। ये तो एक विपक्ष की चाल है। ये जो विपक्ष है, ये उसकी चाल है। ये जो फिर है ना, बबलू कहते हैं जिसे बबलू है, ये इनकी चाल है सबकी। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के टाइम में जितना अत्याचार, जितना दुर्प्रयोग मुसलमानों के साथ हुआ था, आज की डेट में इतना किसी के साथ मुसलमान का नहीं हो रहा। एक नागरिक, ये आज देखिए, अब आयुष्मान कार्ड मुसलमानों के बनने, सब मुद्रा कार्ड सब मुसलमानों के बनने, क्योंकि ये गरीब रेखा के जो जितने भी हैं ये सबके बनने। तो मोदी जी ने तो ये नहीं कहा कि मुसलमानों के नहीं बनाना, हिंदुओं के बनाने। चलो आपकी बात मान लेते हैं, मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, पर विकास कार्य में तो मोदी जी पीछे रह गए। क्योंकि लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं, कारोबार है नहीं लोगों के, महंगाई की मार झेल रहे हैं। नहीं, महंगाई की मार वो लोग झेल रहे हैं जिन पे करके खाना नहीं आता। जो कर रहे हैं और जो अपनी मेहनत मुशक्कत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे, वो कल भी कमा रहे थे और वो आज भी कमा रहे हैं। महंगाई तो बढ़िया ना, 400 का सिलेंडर 1100 हो गया। देखिए सुनिए, महंगाई का तो रोल ऐसा है, महंगाई तो अब होने हमारे देश की जनता कितनी बढ़ गई है। अब वो सारा जो बोझ है सरकार पे आता है, सरकार उसकी सब देख रेख करे। सरकार महंगाई नहीं करती, महंगाई तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। महंगाई, अब आप काम नहीं करेंगे और आप खर्चे करेंगे 100 रुपये, कमाएंगे 2 रुपये, तो आपको महंगाई दिखाई देगी। नहीं, महंगाई नहीं है। नहीं, आप रेट को देखो ना कि 400 सिलेंडर 1100 का हुआ तो वो महंगाई नहीं है। आज आप एक मजदूरी ले लो ना, एक मजदूर की जो मजदूरी थी 500 रुपये की, अब उसके 1000 रुपये की है। एक जो बेलदार काम करता था, बेलदार को आज 500 ही मिल रहा है। एक सेकंड, कौन से मजदूर को 1000 मिल रहा है? जो एक मजदूर मकान बनाता था, वो अपने टाइम में 300 रुपये लेता था, आज वो 800 रुपये ले रहा है। 5 और 3 आगे 500 रुपये बात, तो कहाँ महंगाई है भैया? जबकि मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितना कार्य किया है, जितना विकास करा है, जितनी योजनाएं और मजदूरी बढ़ाने का काम किया है, वो सारी की सारी देन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है और किसी की नहीं है। ना पिछले किसी की हुई, ना आगे हो सकेंगे की उम्मीद मत मानना। बीजेपी, ये हमारा देख लो चैलेंज है और ऊपर वाले से भी दुआ है कि बीजेपी 5 के 5 स्टेटों में विजयी होकर आएगी, क्योंकि हर कौम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। नहीं, चैलेंज देना तो ठीक है, और आपने कहा कि आपकी दुआ है, यानी आपको लग रहा है पार्टी हारे इसलिए दुआ कर रहे हो? देखो, दुआ और दवा दोनों चीजें लगती है, तो आप मानने पड़ेगा। नहीं, जब विकास किया तो दुआ की तो जरूरत ही नहीं। विकास करा, ये भी तो हमारी दुआ है भाई। जब आप हमारा काम करेंगे, हम भी आपको दुआ देंगे। अच्छा भाई, आपने हमारा काम करा, हम आपको दुआ दे सकते हैं। ये तो बहुत अधिकार है, सबका अधिकार।